महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर विवाद लगातार देखने को मिल रहा है। एक तरफ सियासी बयानबाजी तेज हो रही है तो दूसरी तरफ हिंसा की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। ठाकरे बंधु इस विवाद को अपने सियासी फायदे के रूप में देख रहे हैं तो दूसरी ओर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कट्टर मराठी कार्ड, हिंदुत्व का राग। महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी को लेकर सियासत सातवें आसमान पर है। इस मुद्दे पर ठाकरे बंधुओं की एकता ने मुश्किलों को और भी बढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि इस साल मुंबई सहित राज्य की सभी स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं। मनसे की नजर बीएमसी चुनाव पर है, इसीलिए वो इस मुद्दे को पकड़ कर रखना चाहती है और इस मुद्दे के आधार पर वो अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने में लगी है। हिंदी के बहाने हिंदुत्व का राग अलापा जा रहा है और कट्टर मराठी कार्ड खेला जा रहा है। राज ठाकरे के साथ उद्धव ठाकरे भी उनके साथ वैतरणी पार करने में जुटे हैं। भाषा विवाद पर एक तरफ सियासी बयानबाजी है तो दूसरी तरफ हिंसा। मुंबई समेत राज्य के कई इलाकों में गैर मराठियों पर हमले लगातार तेज हैं। हालांकि सीएम फडणवीस ने साफ कर दिया है कि हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। वहीं मंत्री नितेश राणे ने एक बार फिर से ठाकरे बंधुओं को निशाने पर लिया। ये जो हिम्मत दिखा रहे, ये जो दादागिरी कर रहे हैं ना, ये गलत टाइम पे दिखा रहे हैं और गलत लोगों के शासन में दिखा रहे हैं। इनके अभी कार्यकर्ताओं को और इनको नेताओं को समझेगा कि सरकार किस चीज को बोलते हैं, लॉ एंड ऑर्डर किस चीज को बोलते हैं, पुलिस किस चीज को बोलते हैं। तो मराठी लोगों के लिए भी ये लोग कुछ नहीं कर रहे। ये मराठी समाज को भी पसंद है। हम लोग मराठी नहीं है क्या? मैं क्या पाकिस्तान से हूँ क्या? सब मराठी ये लोग ही है क्या? मराठी अस्मिता के बहाने सियासत कर रहे ठाकरे बंधुओं पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी हमला बोला। अठावले ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया, कहा महाराष्ट्र में कानून का राज है, यहाँ किसी की महाराष्ट्र में दादागिरी नहीं चलेगी। दादागिरी करके उनको मराठी बोलो नहीं तो थप्पड़ मारेंगे और अभी थप्पड़ और वीडियो निकालते हैं और वो सबको भेजते हैं। और अभी राज ठाकरे जी बोला वीडियो मत निकालो, थप्पड़ मारो। तो अगर वो थप्पड़ मारते हैं तो वो उनको भी थप्पड़ खानी पड़ेगी। मेरा कहना ये है कि राज ठाकरे जी ने ऐसी दादागिरी करने वाले जो उनके कार्यकर्ता है उनको समझाने की आवश्यकता है, लेकिन उन्हें समझाएगा नहीं। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब देवेंद्र फडणवीस सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि 1 से 5वीं तक के स्कूलों में तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी पढ़ाई जाएगी। इससे विपक्षी दलों ने बड़ा मुद्दा बनाया। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने 5 जुलाई को प्रदर्शन का ऐलान किया। हालांकि भारी विरोध के बाद 29 जून को सरकार ने फैसला वापस ले लिया, लेकिन इसको लेकर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मुंबई जैसे महानगर में हर राज्य, हर भाषा और हर बोली के लोग हैं, लेकिन राजनीति का फोकस अब भाषा पर आ गया है और यही सियासत अब आम लोगों को बेचैन कर रही है। गैर मराठियों के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ अब मुंबई के कलाकारों ने भी आवाज उठाना शुरू कर दिया है। गलत है, बिल्कुल गलत है। किसी भी भाषा को लेके, किसी भी जाति को लेके, किसी भी धर्म को लेके इस तरह की चीजें, ये गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। गुंडागर्दी करेगा, जो घटनाएं कुछ आई हैं सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है, एफआईआर हुआ है और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, ये हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा है। इसलिए मैं सभी लोगों से बोलना चाहता हूं कि अगर आपके साथ कहीं इस प्रकार की घटना हो, आप एफआईआर करें, पुलिस अपना काम करेगी। हिंदी पर विवाद का ये मुद्दा महाराष्ट्र की सियासत को किस दिशा में ले जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, भाषा अब सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं, सियासत का आधार बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर विवाद लगातार देखने को मिल रहा है। एक तरफ सियासी बयानबाजी तेज हो रही है तो दूसरी तरफ हिंसा की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। ठाकरे बंधु इस विवाद को अपने सियासी फायदे के रूप में देख रहे हैं तो दूसरी ओर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कट्टर मराठी कार्ड, हिंदुत्व का राग। महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी को लेकर सियासत सातवें आसमान पर है। इस मुद्दे पर ठाकरे बंधुओं की एकता ने मुश्किलों को और भी बढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि इस साल मुंबई सहित राज्य की सभी स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं। मनसे की नजर बीएमसी चुनाव पर है, इसीलिए वो इस मुद्दे को पकड़ कर रखना चाहती है और इस मुद्दे के आधार पर वो अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने में लगी है।
हिंदी के बहाने हिंदुत्व का राग अलापा जा रहा है और कट्टर मराठी कार्ड खेला जा रहा है। राज ठाकरे के साथ उद्धव ठाकरे भी उनके साथ बैतरणी पार करने में जुटे हैं। भाषा विवाद पर एक तरफ सियासी बयानबाजी है तो दूसरी तरफ हिंसा। मुंबई समेत राज्य के कई इलाकों में गैर मराठियों पर हमले लगातार तेज हैं। हालांकि सीएम फडणवीस ने साफ कर दिया है कि हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। वहीं मंत्री नितेश राणे ने एक बार फिर से ठाकरे बंधुओं को निशाने पर लिया। ये जो हिम्मत दिखा रहे, ये जो दादागिरी कर रहे हैं ना, ये गलत टाइम पे दिखा रहे हैं और गलत लोगों के शासन में दिखा रहे हैं। इनके अभी कार्यकर्ताओं को और इनको नेताओं को समझेगा कि सरकार किस चीज को बोलते हैं, लॉ एंड ऑर्डर किस चीज को बोलते हैं, पुलिस किस चीज को बोलते हैं। तो मराठी लोगों के लिए भी ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। ये मराठी समाज को भी पसंद है। हम लोग मराठी नहीं है क्या? मैं क्या पाकिस्तान से हूँ क्या? सब मराठी ये लोग ही है क्या? मराठी अस्मिता के बहाने सियासत कर रहे ठाकरे बंधुओं पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी हमला बोला। अठावले ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया, कहा महाराष्ट्र में कानून का राज है, यहाँ किसी की महाराष्ट्र में दादागिरी नहीं चलेगी। दादागिरी करके उनको मराठी बोलो नहीं तो थप्पड़ मारेंगे और अभी थप्पड़ और वीडियो निकालते हैं और वो सबको भेजते हैं। और अभी राज ठाकरे जी बोला वीडियो मत निकालो, थप्पड़ मारो। तो अगर वो थप्पड़ मारते तो वो उनको भी थप्पड़ खानी पड़ेगी। मेरा कहना ये है कि राज ठाकरे जी ने ऐसी दादागिरी करने वाले जो उनके कार्यकर्ता है उनको समझाने की आवश्यकता है, लेकिन उन्होंने समझाएगा नहीं। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब देवेंद्र फडणवीस सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि 1ली से 5वीं तक के स्कूलों में तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी पढ़ाई जाएगी। इससे विपक्षी दलों ने बड़ा मुद्दा बनाया। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने 5 जुलाई को प्रदर्शन का ऐलान किया। हालांकि भारी विरोध के बाद 29 जून को सरकार ने फैसला वापस ले लिया, लेकिन इसको लेकर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मुंबई जैसे महानगर में हर राज्य, हर भाषा और हर बोली के लोग हैं, लेकिन राजनीति का फोकस अब भाषा पर आ गया है और यही सियासत अब आम लोगों को बेचैन कर रही है। गैर मराठियों के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ अब मुंबई के कलाकारों ने भी आवाज उठाना शुरू कर दिया है। गलत है, बिल्कुल गलत है। किसी भी भाषा को लेके, किसी भी जाति को लेके, किसी भी धर्म को लेके इस तरह की चीज़ें, ये गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। गुंडागर्दी करेगा, जो घटनाएं कुछ आई हैं सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है, एफआईआर हुआ है और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, ये हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा है। इसलिए मैं सभी लोगों से बोलना चाहता हूं कि अगर आपके साथ कहीं इस प्रकार की घटना हो, आप एफआईआर करें, पुलिस अपना काम करेगी। हिंदी पर विवाद का ये मुद्दा महाराष्ट्र की सियासत को किस दिशा में ले जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, भाषा अब सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं, सियासत का आधार बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।